गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग ईवीएस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फिर से आप सभी का रास एजुकेशन चैनल पर फिर से स्वागत है। आप सबका क्लास हम बहुत बंक मारते हैं। वैसे तो स्टूडेंट बंक मारता है, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि टीचर ही गायब हो जा रहे हैं। इसके लिए सॉरी। फिर से चलिए आइए जुड़ते हैं आप सबसे। सोनू जी राधे राधे। हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े थे। ईवीएस में हम लोग जो है सिलेक्टेड टॉपिक्स लेकर चलने वाले हैं, 100 टॉपिक्स। तो उनमें से कुछ टॉपिक्स को हम लोग डील किए थे। आज सेकेंड टॉपिक जो है हम लोग फूड चेन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और बढ़ते हैं हम लोग सीधा टॉपिक पर। हम लोग का जो आज टॉपिक है वो है आहार नाल, सॉरी आहार जाल, सॉरी आहार जाल यानी कि फूड वेब। थोड़ा सा अगर रात का समय है स्लिप कर जाए टंग तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है हम लोग का आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन। ये दोनों टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जरूर आता है इजी टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन बहुत टैली करता है। जी गुड इवनिंग। तो देखिए हम लोग सीधा टॉपिक पर चलते हैं। देखिए हम लोग क्या कहें, फूड चेन। ठीक है, फूड चेन का नाम तो सुना हुआ है ही। चेन यानी कि जब कोई एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ता है तो उसको हम लोग चेन कहते हैं। यहाँ कोई लोहे का कड़ी की बात नहीं हो रही है, फूड की बात हो रही है। तो फूड के माध्यम से भी कई जीव आपस में जुड़े होते हैं अपने पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को देखते हैं कि अगर खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते किसको हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन में दिए हैं कि खाद्य श्रृंखला उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। एक जीव दूसरे जीव को, ठीक है, वो जीव जो है एनिमल स्वरूप भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और यह प्रक्रिया ऊर्जा के संचरण को दर्शाती है। ठीक है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं या कोई भी प्राणी जो है किसी दूसरे जैसे प्लांट को या प्लांट के प्रोडक्ट को, ठीक है, या दूसरे जीवों का जो हम ग्रहण करता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ऊर्जा का संचरण, एनर्जी ग्रहण करना। ठीक है, जो चीजें हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, असल में वो ऊर्जा को हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का संचरण, संचरण मतलब है कि जो उत्पाद से हम किसी का उत्पाद को हम ग्रहण किए, ठीक है, तो ऊर्जा का हम उसमें क्या किए, उसको गेन किए, प्राप्त किए। हो सकता है कई ऐसे जीव हैं जो किसी अन्य जीवों से ऊर्जा का वो ग्रहण किया, उन जीवों को कोई अन्य जीव खा रहा है तो फिर वहां भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये संचरण को दर्शाती है। ठीक है, जैसे यहां देख सकते हैं कि डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो डायग्राम में जैसे कि यहां लेते हैं कि जैसे कि प्रोड्यूसर है ना, ये जैसे घास, घास को किसने खाया भाई, तो ये जो है जिसको हिंदी में टिड्डा कहते हैं, ये ग्रास हॉपर है इसने। और इस ग्रास हॉपर को किसने खाया भाई, तो ये फ्रॉग ने। ठीक है, एक जनरली हम लोग एक उदाहरण लेकर चलते हैं। ठीक है, कई और चीज भी खाते होंगे, वो अलग बात है। और इस फ्रॉग को किसने खाया, तो इस स्नेक ने। और इस स्नेक को किसने, तो इस ईगल ने। ठीक है, और इस ईगल के डेड होने के बाद जब वो मर जाते हैं तो फिर उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, अपघटित करता है। और अपघटित करने वाले जीव जो होते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, वो ये उसको डिकम्पोजर कहा जाता है। डिकम्पोजर में जैसे यहाँ पर एक फंजाई दिया गया है, ठीक है, कवक बोल सकते हैं। उसके अलावा जो है कई बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको उस मृत चीजों को खाकर खत्म करके उसे फिर पुनः चक्रण के लिए तैयार कर देता है। यानी वो वापस जो है ये डिकम्पोज होकर वो मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी में मिलने के बाद फिर उसे ग्रास जो है घास के रूप में या पेड़ पौधे उसको अवशोषित करेगा उसके पोषक तत्वों को, और वो फिर ये चक्रण चलता रहेगा। ये प्रक्रिया जो है चलता रहता है, यही है चेन। और चेन ये साधारण चेन है, बस कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चीज को कोई और खा रहा है, फिर वो एक अलग है। हम लोग जिसके बाद जो थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का जो है फूड वेब। वेब में फूड वेब जो पढ़ेंगे उसमें असल में क्या होता है कि कई जो जीव हैं एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो
ये फूड चेन है, ठीक है। जैसे देखिए खाद्य श्रृंखला, अच्छा खाद्य श्रृंखला के अंदर जो है क्या क्या चीजें कौन कौन उसमें शामिल होते हैं, जो शामिल है उसी को हम क्या कहेंगे, घटक कहेंगे, ठीक है। यानी वो मेन कंपोनेंट है जो उस फूड श्रृंखला को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। चेन सिस्टम, पूनम सिन्हा जी, चेन सिस्टम जी चेन सिस्टम, सिस्टम देखो सिस्टम की भी बात आती है। सिस्टम किसको कहते हैं, सिस्टम तो अलग हो गया कि जब कई चीजें आपस में मिलकर किसी एक क्रिया को संपादित करता है तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है। यहाँ इंडिविजुअली कोई एक चीज जो है आगे स्थानांतरित हो रही है, ठीक है। तो जैसे इसका अगर मुख्य घटक की बात करें इसमें कौन कौन होता है, तो एक हो गया इसमें उत्पादक, दूसरा हो गया उपभोक्ता, और तीसरा हो गया अपघटक जो कि डिकम्पोजर के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब इस फूड की शुरुआत होती है तो कहां से होती है, तो वो है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, जहां से उत्पाद जो है हम उन चीज को कंज्यूम करते हैं या कोई भी जीव जो है उसको कंज्यूम करता है, खाता है, वो सबसे वो उत्पादक के रूप में क्या होते हैं, तो वो होते हैं पौधे, पेड़ पौधे, शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन बनाते हैं। यानी जनरली क्या बोल सकते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वही प्रोड्यूसर है, वही वो उत्पाद है। उन्हीं के उत्पाद को जो है जो प्राइमरी यानी प्राथमिक जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो उसको खाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ ये मेन इसका घटक हो गया उस, अच्छा इस उत्पाद को खाने वाला जो कौन हो गया, वो उपभोक्ता हो गया जो कंज्यूम करता है, ठीक है। यानी ये कंज्यूमर वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो किसी पर आश्रित होता है, किसी और चीज के उत्पाद को या किसी अन्य जीवों को वो जो है ग्रहण करता है भोजन के स्वरूप में, ठीक है। और तीसरी होती है अपघटक, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर फूड चेन का यानी खाद्य श्रृंखला का जो है अंतिम जो है वो चरण होता है, ठीक है। क्योंकि इस अपघटन होने के बाद वो चेन जो है लास्ट कर जाता है, ठीक है, फिर से वो पुनः चक्रण के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। यानी मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्वों में मिट्टी में मिला देता है और मिट्टी से वापस फिर वो प्लांट कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये है इसका मेन कंपोनेंट यानी कि मुख्य घटक, ठीक है। जैसे इसका देखिए बैक्टीरिया, जैसे आप घटक में बोले ना कि ये बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब क्या कहता है, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स को यानी पोषक तत्वों को रिसाइकल करता है, ठीक है। देखते हैं कि अच्छा खाद्य श्रृंखला, अब देखिए क्या है कि खाद्य श्रृंखला यानी जो घटक था, ठीक है, खाद्य श्रृंखला का प्रकार है, टाइप्स ऑफ फूड चेन क्या होता है, ठीक है। तो कई ऐसे चीजें होती है, कई ऐसे फैक्ट होते हैं जिनके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। अधिकतर चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला अगर इसका टाइप अगर देखते हैं, प्रकार देखते हैं, तो वो है क्या है, खाद्य श्रृंखला, ग्रहण खाद्य श्रृंखला। ग्रहण यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, यानी कि जो जिसका हम ग्रहण करता है, ठीक है। सजीव हरे पौधे से शुरू होती है, जैसे इसका ग्रहण हुआ प्राइमरी स्तर पर, ठीक है, वो यानी कि शाकाहारी से, फिर उसको फिर कौन, मांसाहारी उसको कंज्यूम करता है। जनरली देखिए यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन ले दिए, जनरली इसको टाइप्स करते हैं कि खाद्य श्रृंखला का अगर प्रकार अगर पूछा जाता है तो पहला है ग्रहण खाद्य श्रृंखला और दूसरा है अपघटन खाद्य श्रृंखला, यानी जिसमें कि यहाँ ये जीवित प्राणियों के अंदर होगा और ये जो है मृत जो है प्राणियों या सजीवों के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब देखिए जो एक टॉपिक आ गया हम लोगों का क्या है, पारिस्थितिक दक्षता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि असल में हम जो ये फूड चेन है, पोषण स्तर जो है इसे बनाए रखने के लिए जो क्रियाएं होती है उसमें ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी को ही हम लोग जो है उसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। पारिस्थितिक दक्षता यानी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी आखिर है क्या, ठीक है। तो पारिस्थितिक दक्षता असल में क्या है, उस ऊर्जा का प्रतिशत है जो एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, ठीक है। घास या फिर कोई फूड जो है प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को एक दूसरा जीव उसको कंज्यूम किया, हो सकता है उस जीव को तीसरा कोई और जो है कंज्यूम कर रहा हो, उसको ग्रहण कर रहा हो, खा रहा हो। तो क्या हर स्तर में ऊर्जा का समान रूप से स्थानांतरण होता है, तो बिल्कुल नहीं। ऊर्जा का स्तर निरंतर घटता जाता है। जो हम प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट में 100% जो है ऊर्जा है, अगर उसमें 100% है, तो जब उसको अगला अगर खाता है तो क्या उससे भी वो 100% एनर्जी मिलेगा, नहीं। ये जो चीजें हैं यही पारिस्थितिक दक्षता दिखलाता है, यानी कि इकोलॉजिकल एफिशिएंसी दिखलाता है, ठीक है। यानी कि ये उसको कहते हैं कि ऊर्जा का प्रतिशत जो एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है, ठीक है। अच्छा जब अगर नहीं होता है तो कितना होता है, तो देखिए अधिकतर जो पोषण का जो ये लेवल चलता है, सॉरी चक्र जब चलता है
एक को कंज्यूम दूसरा करता है, दूसरा को तीसरा, तो पोषण स्तर सॉरी ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत घट जाता है। यानी अगर मैक्सिमम की बात करें तो हाईएस्ट जो है वो है 10% ही जो है ट्रांसफर पहला स्तर में जाता है। यानी कि अगर पहला जो प्राथमिक अगर उसको कंज्यूम किया, ग्रहण किया, तो 10% ही उसको जो है वो खपत कर पाएगा, 90% वेस्ट हो जाता है। तो किन रूपों में हो जाता है, तो बॉडी में जो हीट होता है वो उसको डिकम्पोज कर देता है या डिजोल्व कर देता है, उसको खत्म कर देता है, या फिर श्वसन की क्रिया होती है, अन्य कई क्रियाएं होती है जिनके माध्यम से 90% तक का ऊर्जा क्षय हो जाता है। ठीक है, और फिर अगर जिसमें 10% का ऊर्जा स्थानांतरण हुआ, फिर उसे अगर कोई अन्य जीव को अगर ग्रहण करता है तो वहां भी ऊर्जा का 90% खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर 10 का 90% अगर देखें तो सिर्फ 1% ही उसमें बचेगा, 9 जो इसका जो 90% वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं उसका जो आगे हम टेबल के माध्यम से अगर पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल पोषण स्तर में किस तरह से होता है ना। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पर एक 2 पॉइंट और यहाँ पर डिनोट किए हुए हैं कि केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर जाती है, शेष 90% ऊर्जा का गर्मी, श्वसन और उत्सर्जन में नष्ट होता है। ठीक है, और यही कारण है कि जो ये ऊर्जा का जो पिरामिड है, ये क्वेश्चन होता है कि किस तरह का ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड ऊर्ध्वाधर और संकुचित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि जो है ऊर्जा स्थानांतरण में जो है जो पिरामिड बनता है ऊर्जा का, वो किस तरह से होता है। वो इस तरह से जब हम ऊपर की ओर पोषण स्तर में देखते हैं तो वो जो है क्या होता है, संकुचित होता चला जाता है। इसका एक और ऑप्शन में आता है, कभी अगर ये ना रहे तो कभी कहता है कि सीधा या उल्टा। तो अगर उसमें अगर ऑप्शन में ये ना रहा कि उल्टा सीधा की बात करें तो जो ये इसका जो आंसर होता है वो सीधा होता है। यानी कि अगर ऑप्शन में ऊर्ध्वाधर और संकुचित ना रहे तो हम कह सकते हैं कि पिरामिड सीधा होता है। सीधा का मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऐसा नहीं है, यानी कि उसको अपराइट बोलते हैं, उसे अपराइट बोलते हैं, अप राइट। ठीक है, अच्छा इसमें अगर टेबल से देखते हैं कि ट्रॉपिक लेवल का स्तर जो एक से दूसरे में कैसे कितना जाता है, तो देखेंगे पहला अगर देखते हैं कि उत्पाद जो है, जो प्लांट है, ठीक है, वो उसमें 100% जो है ऊर्जा स्तर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी देखे हैं कुछ कि अगर ये उत्पाद के पहले भी क्या ऊर्जा का कोई सोर्स है क्या, स्रोत, तो हाँ उसमें भी ऊर्जा का स्रोत होता है। इन्हें जो प्राप्त होता है उसे जो है सन से मिलता है, यानी कि सूरज से मिलता है। ये कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसा कहीं देखें, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, यानी इससे भी पीछे चले जाते हैं तो अगर इनको ऊर्जा का जो अगर प्रथम स्रोत अगर माना जाता है तो सूर्य को माना गया है। ठीक है, माना क्या अगर होता ही है, अगर वो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी उत्पाद में 100%, यानी कि घास पौधे वगैरह सब में, अगर इसको प्राथमिक उपभोक्ता अगर कंज्यूम करता है, अगर खाते हैं, तो उसमें ऊर्जा कितना रहेगा, वो उसमें 10% रहेगा। यानी और अगर हम इसको सीरीज में अगर क्वेश्चन ना आए, डायरेक्ट कहे कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है ऊर्जा का कितना संचय कर पाता है उसके पास, तो सिर्फ 10% ही कर पाता है, 90% वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर फिर प्राथमिक उपभोक्ता को अगर माध्यमिक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर अगर तो कंज्यूम करता है, यानी कि समझिए टिड्डी को अगर मेंढक खा गया, हिरन को लोमड़ी खा गई, तो ऐसे कंडीशन में इससे जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा वो कितना होगा, तो इस 10% का फिर 90% की बात करते हैं, वो लॉस्ट होगा, तो 1% जाएगा, यानी कि इसमें 1% का स्थानांतरण होगा। और जब इस माध्यमिक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर जब डेड होता है, उसको टर्शियरी जो कंज्यूमर है, तृतीयक उपभोक्ता, उसमें कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो उसमें होगा 0.1%। ये भी वही चीज है। ठीक है, यानी 90% सिंपली माइंड में रखना है कि 90% लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल था हम लोगों का पोषण स्तर का कि कितना ऊर्जा का संचरण अगले जो है उपभोक्ता में होता है। ठीक है, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक जो है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है हम लोग का अपघटक जो है, वो जो अपघटन करता है, मृत चीजों को जो है डिकम्पोज करता है, क्या उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा इस 0.1% का। तो देखिए उन्हें भी सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन्हें भी कुछ जो है पोषक तत्व जो है मृत डेड बॉडी से जो है मिलता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन सही नहीं बोला जाता है। तो अंतिम जो हम लोग का इसे जो है इसी को हम लोग कैलकुलेट करके जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हम लोग का जो है वो फूड चेन था, उसमें से देखिए जैसे कि फूड चेन में हम लोग को देखे ये
एक टर्म आता है उसमें कि फूड चेन, अभी आ रहा है हम लोग का अगला जो है टॉपिक, वो है फूड वेब। तो फूड वेब जो है फूड चेन से कैसे डिफरेंट है, एक चीज हम बोलना भूल गए थे कि फूड चेन जो होता है एक सिंपल जो है चक्र है, एक सिंपल क्रिया होती है और सिंपल तरीके से वो उसमें रेखीय रूप में, ठीक है, वो चक्र चलता है। जबकि फूड वेब जो है हमारा ये आहार जाल जो है ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। फूड वेब किसको कहेंगे? अच्छा, फूड चेन और फूड वेब में कितना अंतर है? तो अंतर है इसका कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। वो सरल है, फूड चेन सरल है, एक रेखिक रूप में जो है वो क्रिया करती है, वह चक्रण करती है। और आहार जाल जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक चीज को कई खा रहे हैं, उसको फिर कोई और खा रहा है, इस तरह से। जैसा कि इस डायग्राम में देखेंगे, इस डायग्राम में शायद आप लोगों को दिख रहा हो, एक चीजों को देखिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना है कि इस जो है कॉर्न जो कि इस प्लांट प्रोडक्ट को ग्रास होपर खाए, ग्रास होपर को कंज्यूम करने वाले या फ्रॉग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इसी जैसे फ्लावरिंग प्लांट से बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को कौन कंज्यूम कर गया? ड्रैगन फ्लाई, उसको फिर कौन कर गया? थ्रस। ये आपस में इतना कॉम्प्लेक्स है, जो बहुत एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इसको जो है इसको फूड कैटेगरी में रखा गया, सॉरी फूड वेब के कैटेगरी में रखा गया है। आहार जाल के जैसे जनरली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि एक जटिल तंत्र होता है, कॉम्प्लेक्स की बात बोले, ठीक है। फूड चेन सिंपल और फूड वेब एक जटिल तंत्र होता है जिसमें कई खाद्य श्रृंखलाएं, यानी कि खाद्य श्रृंखलाएं अलग था और फूड वेब में खाद्य श्रृंखलाएं ही कहीं जो है आपस में कई तरह से जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। तो आपस में जुड़ी होती है। यह दर्शाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे से किस प्रकार ऊर्जा और पोषक तत्वों के आदान प्रदान में जुड़े होते हैं। फूड चेन में भी ऊर्जा का ही संचरण हो रहा है, फूड वेब में भी जो है ऊर्जा का ही संचरण होगा। फूड चेन में क्या था? ऊर्जा का संचरण एक सीधी सरल तरीके से होता है, लेकिन फूड वेब में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से होता है। कॉम्प्लेक्स क्योंकि कई जो है श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर इन क्रियाओं को जो है संपादित करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसका। अच्छा, वही 19 चीजों को देखें यहाँ पर हम लोग जो है अगला स्लाइड में देख पा रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, जो हम लोग अभी पहले डिस्कस किए इसका कि खाद्य श्रृंखला और आहार जाल में क्या क्या अंतर है। तो कुछ चीजों को हम लोग आधार मानकर इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनमें कि जैसे देखिए डेफिनेशन के आधार पर हम लोग देख लेंगे इसमें कि क्या है लीनियर सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर वन इट्स द अदर, यानी कि लीनियर जो है संरचना एक तरह से, यानी कि इसको देखिए संरचना की बात करें एक रेखीय क्रम है। जबकि फूड जो है वेब में बात करें तो इसमें अनेक श्रृंखलाओं का जाल होता है, यानी कि जो फूड चेन होता है वो खुद ही इसमें कई आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें कि क्या कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है, तो नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। एक साधारण जो है एक कहीं से शुरुआत होके फिर वो जो है एक एंड पोजीशन पर आता है, फिर यहां से पुनः चक्रण के लिए वो तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल है, ठीक है। इसका एंड नहीं होता है, इसका एंड होता है पर इसका एंड की बात नहीं होता। जो ऊर्जा का संचरण जो है कई स्टेप्स में होता है, कई चरणों में होता है, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी की बात करें, स्थिरता की बात करें, लेस स्टेबल है जबकि इसमें मोर स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात, यहाँ क्या चीज की स्टेबिलिटी की बात हो रही है? तो ऊर्जा की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ये क्या है? लेस स्टेबल है, एनर्जी लॉस्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एनर्जी का लेवल जो है वो बरकरार रहता है, ठीक है। सूरज कुमार जी बिल्कुल सही, एडवांस बायोलॉजी मस्त कॉन्सेप्ट सर, बहुत बहुत थैंक यू। आते हैं अब जो है हम लोगों ने थोड़ा बहुत अभी थ्योरी पढ़ा, उसके आधार पर जो है अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को डील करते हैं। तो आप लोग भी आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा, जो हम लोगों से हम अभी जुड़े हुए हैं वो आंसर जरूर दीजिएगा, गेस कीजिएगा कि उन थ्योरी के आधार पर जो है कितना आपका करेक्ट आंसर हो पाता है, ठीक है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लाया था। तो देखिए ये हम पिछले डे 1 वाले क्लास में ही इसका डिस्कशन किए थे, आज तो नहीं है क्योंकि जब जिस दिन ये इसका बेसिक पढ़ रहे थे उस दिन ही इसको जो है डिस्क्राइब किए थे, इसे जो है डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द जो है सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग में लाया था? तो इसका सही आंसर है एजी टांसले, जो कि 1935 में इसको लाए थे। उन्होंने इस शब्द का जो है पॉइंट इट दैट 1935
1905 में, ठीक है। किसने? एजी तांसले के द्वारा जो है इस शब्द को क्वाइंट किया गया था, दिया गया था, ठीक है। पारिस्थितिक। अगला है कि अगर ये शब्द है तो शब्द को किससे उत्पत्ति हुआ है, कहीं से तो हुआ होगा, तो कहां का? तो ये भी हम लोग उसमें डिस्कस किए थे कि ये जो शब्द है ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक शब्द है ओइकोस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आश्रय या फिर घर भी बोल सकते हैं, यानी कि हाउस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसका हिंदी बाइलिंगुअल नहीं किए हुए हैं, टाइपिंग प्रॉब्लम, इंग्लिश में भी हम लोग समझ सकते हैं कुछ कुछ चीजों को, जहां हो पा रहा है ठीक है, जहां नहीं हो रहा है इंग्लिश में भी हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी में बहुत ऐसा होता है कि अधिकतर से इंग्लिश में ही पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ चीजों का हिंदी नाम इतना जटिल है कि उस बेहतर लगता है कि हम लोग उसको इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएशन करें, हालांकि हिंदी को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या ग्रीक वर्ड था ओइकोस, ठीक है, जिसका अर्थ होता है हाउस, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की बात करें, जिस दिन क्लास ली थी इकोसिस्टम में हम लोग उस दिन भी डिस्कस किए थे, इकोसिस्टम का जो मुख्य एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? तो जनरली भी हम लोग को नॉर्मली हम लोग को मायने बेसिक रूप से रखना चाहिए कि हम लोग का ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है हम लोग का सूर्य, ठीक है। सूर्य से ही अधिकतर इस धरती पर रहने वाले जीवों को, सभी जीवों को, जीव जंतुओं को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि सूर्य। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है कि हम लोग का निम्नलिखित में कौन सा अजैविक घटक है? जैविक और अजैविक ईवीएस का जो फर्स्ट डे था, हम लोग, आप लोगों को वीडियो मिला होगा, आप लोग जुड़े भी थे, उस दिन हम लोग पढ़े थे कि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ईवीएस का जो पहला क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंट पर्यावरण जो है किन से मिलकर बना है, तो उसमें हम लोग इनका जिक्र किए थे कि जैविक और अजैविक घटक इसका मुख्य है, जैविक, ठीक है। तो अगर जैविक की बात करें तो जैविक में कौन सा आता है? जिसमें प्राण होता है, जीवन होता है, ठीक है। अजैविक में कौन सा आता है? जो निर्जीव है, लेकिन पर्यावरण को बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों मिलकर, सिर्फ जैविक रूप से जो है इसका पर्यावरण का निर्माण नहीं हो सकता है, जैविक और अजैविक दोनों है, ठीक है। जीव जंतु जिस तरह से यहाँ पर पर्यावरण में मौजूद हैं, उसी तरह से हिमालय या फिर कहें कोई पर्वत, चट्टान, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, हर चीज मिलकर एक इन्वायरमेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो जैविक में जो जिंदा है, अजैविक जो निर्जीव रूपों में है। 4C वेरी। तो निरीक्षण अजैविक घटक कौन सा है? तो इसमें जल इसका अजैविक, क्योंकि ये तो जिंदा जीव में आता है, मेंढक है, ये सब सारे तो जीवित प्राणी हैं, और जल जो है हमारा निर्जीव रूप में आता है। सभी का आंसर बहुत बढ़िया है, सही 4C आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हमें उत्पाद देता है जिसको, वो हमारा उत्पादक कहलाता है, और उपभोग करने वाले उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है मेक देयर, इसमें भी इंग्लिश हम नहीं लिखे हैं पर बता रहे हैं इसमें जो को कि पहला कि मेक देयर ओन फूड, क्या उपभोक्ता, कंज्यूमर किसको कहेंगे? क्या जो खुद से खाना बनाता है, या फिर बी कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, या जो दूसरे को कंज्यूम करता है, दूसरे को खाते हैं, और या फिर रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स जो घटक होते हैं वो, या इसमें कोई, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका बेस्ट आंसर नीतू कुमार जी 5B दे रहे हैं आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, जब अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि जो दूसरे का उपभोग करते हैं, दूसरे जीवों का उपभोग करते हैं, या फिर उत्पादक जो उत्पाद करते हैं वो उसको जो कंज्यूम करता है वही क्या कहलाता है? जो है उपभोक्ता कहलाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत जीवों को कौन विघटित करता है? डेड ऑर्गेनिज्म आर ब्रोकन डाउन बाय, किसके द्वारा उसको, मृत जीव जो डेड हो जाता है उसको अपघटित कौन करता है? पहला कंज्यूमर्स करता है क्या? जो उपभोक्ता है वो करता है? प्रोड्यूसर क्या उत्पादक करता है? या डिकम्पोजर करता है जो अपघटन की क्रिया करता है? या फिर ओमनीवरस? ओमनीवरस तो सर्वाहारी हो गया, ये आंसर तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, जनरल है, इसका टॉपिक कहीं नहीं है, 4 में ऑप्शन आ गया है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम इन तीनों की बात करें तो कौन होता है? मृत जीवों को विघटित करता है। विघटित करना मतलब जो अंतिम क्रिया होता है फूड चेन का, जहां से वह पुनः चक्रण शुरू होता है, तो अंतिम जो क्रिया है उसमें कौन भाग लेता है? तो डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक वगैरह सब जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का C नंबर, यानी कि डिकम्पोजर। वेरी गुड, नीतू कुमारी बहुत बढ़िया आंसर दे रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
अब इसमें बताइए निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है, इसका सही से आंसर दीजिए आप लोग। हम आप लोगों का कमेंट तक देख रहे हैं कि किनका आंसर पहले आता है। प्रिंस जी 6 कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर करेक्ट है। इन क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, उत्पादक जो उत्पाद करता है प्राथमिक उपभोक्ता के लिए, ठीक है। तो इनमें कौन सा हो जाएगा, शेर होगा या घास होगा या सांप होगा या फिर या मेंढक होगा, इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है जो उत्पादक के रूप में होगा। अभी तक किसी का नहीं आया है कमेंट, तो चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट तब तक टाइप कीजिए जरूर। नीतू कुमारी 7B, चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर करेक्ट नीतू कुमारी जी ने दिया है कि इसका घास ये उत्पादक में आता है, जो हम लोग अभी जस्ट पढ़े, ठीक है। ये कर ये सब जो है ये सब तो कंज्यूमर है, जो दूसरों जो पर आश्रित होते हैं, शेर हो गया, सांप हो गया, मेंढक हो गया, तो खुद खाना बनाते नहीं है, ये दूसरों पर आश्रित होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य श्रृंखला दर्शाती है, थ्योरी पर जो बेस्ड ये क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला क्या दर्शाती है, फूड चेन क्या शो करता है इसमें। तो अगर ऑप्शन का बात करें तो इसमें पोषक तत्वों का भंडारण, क्या न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज करता है या खाद्य श्रृंखला फूड चेन, या फिर ऊर्जा प्रवाह की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो करता है, या फिर जल चक्र, या फिर प्रदूषण स्तर, क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो खाद्य श्रृंखला को दर्शाती है, फूड चेन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सही से बताइए आप लोग। चलिए ऑप्शन आ गया है, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट देखिए, असल में फूड चेन क्या करता है, हम लोग शुरू में पढ़े कि फूड चेन में मेन जो वर्क होता है, मुख्य जो काम होता है वो है जो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संचरण, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह की दिशा। यहाँ हालांकि वर्ड देखिए, मेन फैक्ट को देखना है, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में वर्ड कई चेंज आ जाते हैं, लेकिन उसका आधार बेस क्या है वही चीजें होती है, उसका भाव क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का प्रवाह यानी ऊर्जा का संचरण, ये इसका करेक्ट आंसर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है एक से दूसरे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 10% नियम किससे संबंधित है, 10% का नियम अभी जस्ट बोले थे, क्या चीज के लिए आता है वो, इसका मुख्य फैक्ट क्या होता है, तो कौन सा हो जाएगा, जल चक्र के लिए, या ऊर्जा हस्तांतरण के लिए, या अपघटन के लिए, फिर या फिर जैव विविधता के लिए, कौन इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से। जो 10% का लॉ है, 10% अभी जैसे लोग जो है पोषण स्तर पढ़े थे, 9B ऊर्जा का स्थानांतरण, सही करेक्ट आंसर आ गया है आपका। चलिए, आप लगता है बढ़िया से क्लास ज्वाइन किए, शुरू से सारा थ्योरी सुन रहे थे, चलिए बहुत बढ़िया सभी का। इसका क्या 10% का नियम क्या है इसमें, ये 10% का जो लॉ है रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर जो एक से दूसरे में जाता है, उत्पादक 100%, जो प्राथमिक कंज्यूम किया उसके पास 10% गया, 90% लॉस हो गया। लॉस किस में हुआ, तो रेस्पिरेशन में, श्वसन में हो गया, ठीक है, उत्सर्जन में हो गया, कई से बॉडी टेम्परेचर के कारण से भी जो है ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। तो इसका मेन आंसर हो जाएगा हम लोग का ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पारिस्थितिक दक्षता कम होती है क्यों, पारिस्थितिक दक्षता इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कम होता है, कारण क्या है इसका। पिरामिड वाला जस्ट अभी बोले थे कि पिरामिड में क्या होता है कि ऊर्जा का क्षय होने के कारण से वो धीरे धीरे क्या होता है, वो संकुचित हो जाता है। पिरामिड का स्तर जो इस तरह से जो बनता है वो कारण उसका क्या है, तो ऊर्जा का क्षय, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा बढ़ जाती है, फिर ऊर्जा खो जाती है, या फिर पोषक तत्व तो नहीं मिलते, या प्रकाश की कमी होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ऊर्जा क्या होता है इसमें खो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच पिरामिड ऑलवेज अपराइट, कौन सा, अभी जैसे बोले अपराइट के लिए कौन सा ऊर्जा जो पिरामिड सही होता है, पिरामिड तो कई पढ़े, मैथ में भी पढ़े हुए हैं, कौन सा, संख्या का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, या पिरामिड ऑफ एनर्जी, या पिरामिड ऑफ बायोमास, या सभी, इनमें से कौन सा आंसर का सही होगा, जिसका सीधा सदैव सीधा होता है, सीधा यानी कि अपराइट, जो अभी जस्ट हम लोग बोले थे। तो अभी ऐसे भी आंसर हम लोग गेस कर सकते हैं 10 का, ठीक है। नीतिक कुमार जी 10B, प्रिंस जी भी बोले थे 9B, बहुत बढ़िया। तो 11 का क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, 11 नीतिक कुमार जी बोल रहे हैं डी। चलिए, और एक मैम है जो कि लाइव जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उनका भी आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर प्रिंस कुमार जी डी, क्या यह सही है, किसका पिरामिड सदैव सीधा होता है, अपराइट की बात करते हैं, अपराइट संकुचित। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का, ऊर्जा का ही अपराइट होता है। हम नंबर्स का जो है वो एक तरह से जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो नंबर्स का उस तरह से बनता है, ठीक है, वो अलग चीजें होती है। ये ऊर्जा का जो है
जो पिरामिड बनता है वो अपराइट होता है सीधा, क्योंकि वो संकुचित होता चला जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिट्रीवोर, निम्न से कौन एक मृत पोषी जीव है। मृत पोषी जो मृत चीजों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर फैक्ट आएगा, आप लोग करेक्ट इसका आंसर दीजिए, देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, निम्न से कौन सा एक मृत पोषी जीव है। मृत पोषी का मतलब है कि मृत डेड बॉडी को यानी कि डेड पार्ट को ही वो खाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कंफ्यूजन होगा। आप लोगों का आंसर अभी तक आंसर आया नहीं है आप लोगों का, सही से बताइए इसका क्या क्या मेंढक होगा। मेंढक मृत जीवों को तो ऐसे भी नहीं खाते हैं। चलिए आंसर आ गया है प्रिंस जी का, नीतू जी का, 12 बी बोल रहे हैं। 12 का बी कैसे, नहीं यही तो हमें लगा था, अधिकतर का गेस यही होने वाला है, पर ये करेक्ट आंसर आपका नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है उसका कारण भी हम लोग का देखिए मृत पोषी गिद्ध भी खाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक मेंढक हो गया, मेंढक तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मृत चीज खाते नहीं है। ठीक है, लायन जो है देखिए, लायन भी, या लायन भी डेड डेड ही खाते हैं, एक तरह से डेड खा सकते हैं, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं क्योंकि वो तो जिंदा मार के खाते हैं, पर खाने वक्त वो क्या होता है। चलिए ऑप्शन बदल गया आपका, इसका सही आंसर जो होगा वो केचुआ यानी अर्थवर्म होगा। इसलिए होगा कि यहाँ मृत पोषी जीव हम उसको कहा जाता है जो फूड चेन में अंतिम चरण को क्या करता है, वो संपादित करते हैं। ठीक है, यानी अंतिम क्रिया जहां से पुनः चक्रण फिर से शुरुआत होती है, वो वही होता है मृत पोषी जीव। ठीक है, गिद्ध खाते हैं लेकिन वो जो है डेड पार्ट को डिकम्पोज नहीं कर पाते कंप्लीट। ठीक है, यानी कि डिकम्पोज नहीं कर पाते, जबकि केचुआ जो है एक डिकम्पोजर है, किसी चीज को जो कंज्यूम करते हैं वो अंतिम क्रिया होती है, उसके बाद उस पोषक तत्व को, वो पोषक तत्व जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर मिट्टी से उस पुनः चक्रण के लिए शुरू होता है। जनरली याद रखेंगे कि फूड चेन यानी कि आहार श्रृंखला के अंतिम क्रिया के लिए जो जीव या मेन कंपोनेंट होता है, घटक होता है, वही मृत पोषी जीव के अंतर्गत आएगा। यहां तो केचुआ दिया है, पर कई ऐसे जीव का नाम आ जाए तो नीतू जी कह रहे हैं तो वो भी तो खाता है, पर वो डेड पार्ट को अपघटित करके मिट्टी में नहीं मिलाता, वो खा के खुद वो डाइजेस्ट करते हैं, वो अलग क्रिया है, वहां डाइजेशन की क्रिया होती है। अपघटन करना पोषक तत्वों को जो है, पोषक तत्वों को अलग अलग कर देना, अपघटित कर देना, वो क्रिया जो है इसके द्वारा होती है। हम डेड की ही बात नहीं कर रहे हैं, केचुआ इसमें मेन जो रेफरेंस हम लोग का आंसर होगा यही होगा। ठीक है, वल्चर यानी कि गिद्ध नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्राइजिंग फूड चेन। फूड चेन का ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम क्विक आंसर हमको चाहिए। मनन संध्या क्या है, सांडिली जी, जी सर नमस्कार सर, इसका आंसर बताइए कि इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। ठीक है, फूड चेन के लिए यानी खाद्य से ग्रहण खाद्य श्रृंखला का सही क्रम इसमें क्या होगा, पहले मांसाहारी या शाकाहारी फिर उत्पादक, या फिर उत्पादक पहले शाकाहारी फिर मांसाहारी, या फिर अपघटक शाकाहारी मांसाहारी, या फिर डी में है जो कि पहले शाकाहारी फिर उत्पादक और मांसाहारी। इसका तो ये बहुत इजी इसका आंसर है, सांडली जी बी दे रहे हैं, बहुत ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, पर कभी कभी बहुत लोगों का रॉन्ग भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। देखिए सिंपल ही, जब जो थ्योरेटिकली जो पढ़ते हैं तो उनका आंसर या ऑप्शन जो है तो बिल्कुल करेक्ट होगा हमेशा, क्योंकि मांसाहारी से फूड चेन शुरू नहीं होता, अपघटक से होता नहीं, ये होता नहीं, एक उत्पादक है यहाँ पर। कभी कभी ऐसा नहीं कि शुरू में उत्पादक है तो ही सही होगा, ऐसा बात नहीं है, उत्पादक को कंज्यूम शाकाहारी किया जीव, अशाकाहारी को मांसाहारी, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट आते हैं, हर पोषण स्तर पर 90% ऊर्जा का क्या होता है। 100% उत्पादक में था, हर एक जो है स्तर पर, जब पोषण स्तर पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो वो जो 90% ऊर्जा है, क्योंकि हम लोग 10% लॉ पढ़े हैं कि इसमें जो पोषण स्तर 10% लॉ पर चलता है। ठीक है, तो बाकी जो 90% ऊर्जा का क्या हो गया, तो देखते हैं इसमें अगले स्तर पर चला जाती है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, अगले स्तर पर जाती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। 90% लॉस, 10% लॉ का ये तो कहता है ना कि 90% लॉस हो जाती है, जमा हो जाती है, क्या स्टोर होता है, स्टोर होने का बात ही नहीं है, ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी में सब नष्ट हो जाती है या फिर संरक्षित रहती है, संरक्षित रहने का कोई बात नहीं है, जमा भी नहीं हो सकता, अगले स्तर पर भी नहीं जाती, इसलिए गर्मी में नष्ट हो जाती। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है गर्मी में नष्ट हो जाता है।
जो बेसिक तरीके से जो याद रखेंगे जनरली की ऊर्जा का क्षय हो जाता है। ठीक है, हर्षित सिंह जी बी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अ फूड वेब इज, आहार जाल होता है, यानी आहार जाल क्या है? साधारण क्वेश्चन है ये, क्या हो सकता है? यानी आहार जाल क्या है? फूड चेन तो हम लोग पढ़े, आहार और जो है हम लोग फूड वेब भी पढ़े हैं। आहार जाल क्या है? क्या एक सरल श्रृंखला है, या फिर परस्पर जुड़ी कई श्रृंखलाएं हैं, या फिर एक सीधी रेखा है, या केवल मांसाहारी श्रृंखला है, या कार्निवोरस ओनली है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 15 का, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, जरूर दीजिए। फिफ्टीन का अभी जो आ गया है कमेंट सेक्शन में आंसर, जिसका आंसर कहा गया है बी, क्या सही है? जरूर, परस्पर जुड़ी कई श्रृंखलाएं, यही तो मेन फैक्ट है, कई श्रृंखलाएं, कई जो है यानी कि कई फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब बनाता है, यानी आहार जाल बनाता है। इसलिए सही 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 जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी होगा। थोड़ा बहुत बोलने में परेशानी होने लगी, गला में खराश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का है कि शीर्ष उपभोक्ता कहां पाए जाते हैं? शीर्ष उपभोक्ता की बात हो रही है, ठीक है। एपेक्स कंज्यूमर आर फाउंड वेयर, कहां पर? प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी है द्वितीयक स्तर, सी सबसे ऊपर, या फिर सभी स्तरों पर, यानी एट ऑल लेवल। किस पर इसका करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, शीर्ष उपभोक्ता की बात करें, हालांकि इसका जो है थ्योरी में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन इसका सेंस उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा? तो देखिए, शीर्ष उपभोक्ता की बात किया जा रहा है तो प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर नहीं, प्राइमरी लेवल। देखिए शीर्ष उपभोक्ता आखिर बोलते किसको है? तो ये फूड का जो है पिरामिड जो है उससे जुड़ा हुआ है शीर्ष, ठीक है। तो सबसे अगर बात करें शीर्ष उपभोक्ता की बात करेंगे तो जो पिरामिड बनता है जो सबसे ऊपर होता है वही इसका करेक्ट जो है ऑप्शन। सभी का आंसर आ रहा है 16 बी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो शीर्ष उपभोक्ता जो कहलाता है, जो लास्ट कंज्यूमर होता है, और पिरामिड में अगर बात करें तो सबसे ऊपर होता है, इसलिए सबसे ऊपर इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी पहले ही बोले कि ये फूड पिरामिड से जुड़ा ये टॉपिक है, ठीक है। फूड पिरामिड की बात करें तो अंतिम कंज्यूमर जो है वो, और वो होगा कहां? तो वो बेस से शुरू होता है, यहां से हम लोग वो जो है बनता है, फूड जो है इस तरह से बनता है। अंतिम कंज्यूमर जो है वो ऊपर शो करता है पिरामिड में, इसलिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर। इसको याद रखिएगा, पिरामिड से रिलेटेड ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है। सी बिल्कुल। यूट्यूब पर जो लाइव है बहुतों का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है, अधिकतर का करेक्ट आंसर है, बहुतों की बात सॉरी, अधिकतर का, लगभग का जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। और जो एप्लीकेशन पर जुड़े हैं ये तो शुरू से ही करेक्ट आंसर दे रहे हैं सब कोई। लास्ट जरा सा जो 16 नंबर का जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो है आप लोग का गलत हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए, होने का कारण भी था क्योंकि एपेक्स को हम लोग जो है थ्योरी में डिस्कस नहीं किए थे, वही मेन पॉइंट है, आपका दोष नहीं है, हम ही डिस्कस नहीं किए थे। फिर भी आप लोगों का बहुत अच्छा गेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा पोषण स्तर 1% ऊर्जा प्राप्त करता है? कौन सा पोषण स्तर? यहाँ हिंदी नहीं है, प्राइमरी प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर प्रोड्यूसर जो है उत्पादक है वो, या फिर डिकम्पोजर जो अपघटक है। इसका तो आंसर आराम से दे सकते हैं क्योंकि हम लोग टेबल में अभी पोषण स्तर में पढ़े थे। जो है पहला पेड़ पौधा जिसमें कि 100%, उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता था, सी एट द टॉप लेवल, वेरी गुड, ठीक है। तो जो सेकेंडरी में था वो द्वितीयक उपभोक्ता। यहाँ जो उत्पादक होता है इसमें देखिए जो प्रोड्यूसर है इसमें तो 100% हो गया, ठीक है, ये तो 1% को शो नहीं करेगा। प्राइमरी से सेकेंडरी चला गया, हम लोग 100%, और फिर 10%, फिर 1%, फिर 0.1% को पढ़े हैं, ठीक है। ये तो हो गया उत्पादक, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और ये हमारा जो है अंतिम अवघटक के रूप में जो है हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो 1% ऊर्जा प्राप्त करता है तो हो गया हम लोग का बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। कौन सा पोषण स्तर 1% ऊर्जा का प्राप्त करता है?
एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड होता है कैसा? हालांकि ये तो आंसर अच्छे से आप लोग दे सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है उल्टा, दूसरा दिया गया संकुचित ऊपर की ओर, चौड़ा, या फिर गोल। पिरामिड गोल की तो बात नहीं होगी, ये तो बिल्कुल गलत है। चौड़ा ऊपर, ऊपर ब्रॉड की बात किया जा रहा है, ऐसा क्या ऐसा पिरामिड बनता है फूड का? बिल्कुल नहीं, ये भी तो गलत हो जाएगा, है ना, सी भी गलत हो गया। इन दोनों में बताइए, उल्टा या फिर संकुचित ऊपर की ओर, यानी कि जो है टैपर्ड एट द टॉप, तो कौन सा होगा? उल्टा की भी बात नहीं, अभी जैसे हम लोग बोले थे। वीडियो रुक रुक कर जा रहा है सर, सॉरी, शायद हो सकता है कुछ एरर हो, आप लोग को जल्द ही सही हो जाएगा, आप लोग जुड़े रहिए। क्वेश्चन रिलेटेड का क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। उल्टा तो हो नहीं सकता, अपराइट सीधा होता है, ये भी गलत हो गया, यानी करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शामिल है। स्थलीय की बात करें, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड, टेरेस्ट्रियल स्थलीय की बात करते हैं, इनमें कौन सा है? स्थल, दो चीज का, एक स्थल दूसरा जल की बात हो रहा है, इसका अपोजिट यही है। स्थल जहां पर भूमि है, तो भूमि समुद्र की बात तो नहीं होगी, जंगल, तालाब, नदी, इनमें क्या आंसर होगा? तो ये बहुत ईजी, इस पर ज्यादा समय नहीं लेना है हम लोग को। ठीक है, स्थलीय अगर पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की बात करें तो स्थल में क्या आता है हम लोग का? जंगल, क्योंकि तालाब में पानी, समुद्र में पानी, नदी में तो पानी ही पानी। ठीक है, तो ये सब आंसर नहीं होने वाला, करेक्ट आंसर हमारा जंगल होगा, जो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि स्थलीय इकोसिस्टम में आता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल जो ह्यूमन मेड है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, आर्टिफिशियल और जो है नेचुरल, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। ठीक है, तो इकोसिस्टम एक होता है जो नेचुरल गॉड ने बना दिया, जिस रूपों में दे दिया था, उस पर हम लोग अपना नवाबी करते हैं, आर्टिफिशियल रूप से तैयार करते हैं, और इसको जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग जो इकोसिस्टम तैयार करते हैं अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने उपभोग के लिए, अपने कंफर्ट के लिए, तो उसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या होने वाला है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, पहला ऑप्शन है समुद्र, दूसरा है बगीचा, जंगल, नदी। इनमें कृत्रिम रूप से यानी जो है, यानी जो ह्यूमन मेड है वो क्या है? तो बागीचा, बागीचा जो गार्डन होता है वो इंसानों द्वारा बनाया होता है। ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन अगर वैसा आ जाता है जहां पता नहीं चलता कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बागीचा, जो ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाया, बागीचा हो गया। कहीं कृषि जो है आ सकता है, ठीक है, बागवानी कहीं यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो ह्यूमन ने अपने हिसाब से बनाया है उसका करेक्ट, ठीक है, तो वो कृत्रिम पारिस्थितिक के अंतर्गत आएगा। 21 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, कि प्राथमिक उपभोक्ता प्राय होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड फूड चेन का कौन सा स्टेप होता है? तो वो सेकेंड स्टेप है, क्योंकि पहला तो उत्पाद ही होता है, शुरुआत ही वहीं से होता है। तो जो सेकेंड स्टेप है वो क्या होगा? मांसाहारी होगा या सर्वाहारी होगा या फिर शाकाहारी होगा या अपघटक होगा? कौन सा होगा? तो पहला तो प्लांट है जो उत्पाद होता है, इसको कौन खाया? तो वो है शाकाहारी, है ना, शाकाहारी। फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाया, ठीक है, और फिर मांसाहारी आगे का जो है, जो मरेंगे तो वो उसको जो डिकम्पोज करेगा, अपघटित करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कौन होने वाला है इसमें? तो इसमें शाकाहारी होगा, क्योंकि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाने वाले जो है वो कौन है? शाकाहारी ने, हर्बीवोर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की शुरुआत करता है, इसमें से कौन? पहला है हम लोग का अपघटक, दूसरा है सूर्य, तीसरा है मृदा, फिर जल। ये ऑप्शन अभी जस्ट हम लोग का ऑप्शन नहीं आया था, ये क्वेश्चन में हम लोग ऐसे हम बोले थे, आप लोग भी गेस कीजिए क्या इसका आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की शुरुआत, एनर्जी फ्लो कहां से शुरू होता है? कहां से एनर्जी फ्लो शुरू होता है? क्या प्लांट से? बिल्कुल नहीं, शुरुआत होता है वहीं से, ऊपर से, जो हम लोग को परेशान करते हैं गर्मी के दिनों में, सूर्य जी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? सूर्य, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स वही है हम लोग का। जनरली हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है, मुख्य स्रोत वो है। हालांकि ऑप्शनल वैकल्पिक जो है
बहुत होते हैं, लेकिन जब मुख्य की बात करते हैं जो पहला जो होता है हम लोग का वो है सूर्य। तो इसलिए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य। प्रिंस जी कह रहे हैं ए, और ज्योति कुमारी जी वो भी ए कह रहे हैं 22 का। कैसे होगा, अब घटक डिकम्पोजर बिल्कुल नहीं होने वाला है। डिकम्पोजर किसको कहते हैं, जो सारे फूड चेन के सारी क्रियाओं को लास्ट में संपादित करते हैं, यानी कि जो डेड चीज को खा पी के खत्म करके मिट्टी में मिला देते हैं वो। हम ऊर्जा का स्रोत की बात कर रहे हैं, हम जो पोषण कहाँ से हम लोग प्राप्त होता है। तो जैसे जीवों में जो है पोषण की शुरुआत तो हम प्लांट से करते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, पौधे या पौधे का उत्पाद खाकर। लेकिन वहां से शुरुआत नहीं हुआ। ऊर्जा का अगर शुरुआत कहें तो वो जो होता है शुरुआत, यानी कि कहां से एनर्जी फ्लो, वो सन से मिलता है। ऊर्जा का शुरुआत वहीं जो है सन से मिलता है। सन के बाद जो है वो फ्लो, सन के एनर्जी को किसने ट्रैक किया, तो प्लांट ने। प्लांट उस एनर्जी को गेन करके स्टोर करके जो है रखा, उस एनर्जी को फिर आगे जो है फूड चेन के माध्यम से बढ़ाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रॉपिक लेवल आर रिलेटेड टू, पोषण स्तर संबंधित है किससे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब धीरे धीरे आगे आगे जो क्वेश्चन आएगा लगेगा कि इजी है, कारण क्यों है कि डिस्कस बहुत हुआ है इस पर। ठीक है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पीछे ही बहुत बोल दिए ऐसा। जो आप लोग का करेक्ट आंसर श्योर है होना तय है। तो पोषण स्तर संबंधित है। पोषण स्तर जो अभी टेबल में हम लोग पढ़े थे, पोषण स्तर रिलेटेड है डायरेक्ट किससे, ऊर्जा से, है ना। क्योंकि पोषण जो बरकरार बने रहता है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसमें असल में होता क्या है, ऊर्जा का ट्रांसफर, एनर्जी का जो है वो क्या स्थानांतरण होता है, संचरण होता है। कई बातें हम लोग बोल सकते हैं, कई टर्म में उसको बोल सकते हैं। ट्रांसफर भी बोलना सही नहीं होगा। ट्रांसफर में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर वो नहीं होता। संचरण का होता है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं कि जो अगर कंज्यूम किया जितना चीजें, जब वो आगे ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट ट्रांसफर होता है, नहीं। कंप्लीट अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होता तब उसको हम लोग ट्रांसफर बात कर सकते थे। संचरण होता है मतलब है कुछ गया कुछ नहीं भी गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऊर्जा प्रवाह से। ठीक है, सर्वाधिक ऊर्जा कहां पाई जाती है, कहां पर, द हाइएस्ट एनर्जी इज फाउंड इन सब में अगर बात करें कहां पर, तो इन ऑप्शन को भी हटा दें तो ऐसे जनरली अगर बात करें सबसे हाईएस्ट एनर्जी कहां मिलेगा, पोषण स्तर के टेबल के माध्यम से अगर जो देखें आप लोग, सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी जो होगा 100% वो कहां होगा, तो वो होगा हम लोग का प्रोड्यूसर में, है ना। यानी कि प्रोड्यूसर में कौन आता है, उत्पादक में कौन आता है, तो वो है प्लांट, यानी कि पौधे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का पौधे। ठीक है, अपघटन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। अपघटन, ये वाला का आंसर बताइए। थोड़ा सा हालांकि रीजनल नहीं है, बहुत ही ज्यादा रीजनिंग वाला नहीं है, ठीक है, फिर भी बताइए कि अपघटन खाद्य श्रृंखला की शुरुआत, अपघटन खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत होती है अपघटन में जो है वो कहां से शुरू होती है, कि शुरुआत, या फिर बात कर सकते हैं या शुरुआत होती है किस में, घास में, मृत जैविक पदार्थ में, फल में, या फिर बीज में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपघटन की क्रिया घास से तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहां से तो स्टार्ट ही होता है। ठीक है, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट से तो शुरुआत ही होता है, तो ये आंसर हम लोग का नहीं होने वाला है। ठीक है, फल, ये तो प्लांट का ही प्रोडक्ट है, और तीसरा है हम लोग का बीज, बीज तो फल से ही आते हैं, तो फिर ये दोनों देखिए एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मृत जैविक पदार्थ, क्योंकि अपघटन की बात को हो रहा है, डिकम्पोज करने की बात हो रही है, तो डिकम्पोजर ही डिकम्पोज करेगा। ठीक है, तो डिकम्पोजर कौन होता है, बैक्टीरिया, छोटे जीवाणु। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मृत जैविक पदार्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच कंपोनेंट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, कौन घटक पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करता है। ये वाला का आंसर आप लोग दीजिए, हम आप लोग के जो है कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग सही आंसर दीजिए। लतिका जी 23 का ये बोल रही थी, बहुत बढ़िया। संडले जी बहुत बहुत। क्वेश्चन नंबर 26 का अभी किसी का जो है कमेंट सेक्शन में नहीं आया है आंसर, जरूर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कौन सा घटक, घटक की बात कर रहे हैं जो उसमें शामिल है इन चीजों को जो है प्रोसेस करने के लिए, तो कौन सा घटक जो है पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करता है। पुनः चक्रित करना मतलब पुनः, यानी कि रीस्टार्ट करेगा, उसके बाद नहीं होने वाला है। अब क्लू मिल गया आप लोगों को, शायद आप लोग आंसर करेंगे।
पुनः चक्रित करना, जो वहीं से के बाद जो है रीस्टार्ट होगा, यानी कि जो चेन जो हो रहा है स्टार्ट वहीं से होने वाला है, इसके बाद जो ही चैन स्टार्ट होगा। चलिए किन्हीं का नहीं आया कमेंट, चलिए हम ही बता देते हैं। तो देखिए जब फूड चेन स्टार्ट होता है कहां से होता है, जो है उत्पादक से, प्लांट से होगा, ठीक है। उसके बाद उसको कौन कंज्यूम करेगा, प्राथमिक, फिर उसे कौन, द्वितीयक, और तृतीयक रूप में क्या हो गया, अपघटन। अपघटन अंतिम है, ठीक है, अपघटन की क्रिया फूड चेन में अंतिम होता है, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि पोषण चक्र पुनः चक्रित करता है, मतलब वहां के बाद वो अंत हो गया, वहां से पुनः मतलब रीस्टार्ट होने वाला है, रीसाइकिल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो जो साइकिल चलने वाला है, चक्र चलने वाला है, रीसाइकिल होने वाला, री मतलब दोबारा हो, तो वो कौन है इसका करेक्ट आंसर इसका, तो कौन हो जाएगा, अपघटक डिकम्पोजर, क्योंकि यही जो है फूड चेन में अंतिम क्रिया करता है। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, ये डिकम्पोज करके सब सड़ा गला के खा पी के फिर क्या करता है, वो उसे मिट्टी में छोड़ देता है, फिर मिट्टी से फिर उसे जो है प्लांट वापस फिर अवशोषित करता है, उसे ग्रहण करता है, प्लांट फिर पहला स्टेज है, प्लांट से फिर आगे वो प्रोसेस्ड होता है। ज्योति जी 26 का बी आंसर दिए थे, नहीं बिल्कुल नहीं, पुनः चक्रित वहां से कैसे होगा, कौन सा घटक जो है तत्व को पुनः चक्रित करता है, पुनः चक्रित करना मतलब ये गैस हो रहा है उत्पादक, लेकिन नहीं, वो वहां से स्टार्ट होता है, रिस्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है अपघटक, इसलिए करेक्ट आंसर कौन होगा, हम लोग का अपघटक होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोग का गेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनर्जी लॉस एट ईच लेवल इज प्राइमरी ड्यू टू, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि का मुख्य कारण क्या है, प्रत्येक स्तर पर, पहला 100%, फिर 10%, फिर 1%, फिर 0.1%, कारण क्या है इसका, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, जैविक वृद्धि पहला कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है ए नंबर जैविक वृद्धि, दूसरा जो कह रहा है शोषण एवं उष्मा, तीसरा है उत्सर्जन, और चौथा है खाद्य की कमी। इसमें आंसर कौन सा होगा, तो देखिए जैविक वृद्धि के कारण से जो है ऊर्जा का हानि तो नहीं होता है, ऊर्जा का लॉस उसके कारण से तो नहीं होता है जैविक वृद्धि में, हालांकि उसमें कंज्यूम होता है, लेकिन यहाँ पोषण स्तर से रिलेटेड है कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक कौन, तो प्रत्येक का बात हो रहा है पोषण, पोषण की बात हो रहा है, पोषण में प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का हानि का मुख्य कारण क्या है, तो जैविक वृद्धि बिल्कुल नहीं, श्वसन एवं उष्मा है क्या, तो हम लोग चर्चा किए थे श्वसन और उष्मा इसमें होता है। अच्छा एक और चीज आ रही है, उत्सर्जन, हम लोग चर्चा किए थे कि श्वसन और उत्सर्जन ये दोनों उसमें शामिल है, तो यहाँ तो हम लोग का दोनों आंसर होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, किसको जो हम लोग प्रेफरेंस देंगे, खाद्य की कमी तो बिल्कुल नहीं है, खाद्य की कमी से जो है ऊर्जा जो है लॉस होता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिविजुअली लॉस हो सकता है, भाई हम 10 दिन खाना नहीं खाएंगे तो मेरा एनर्जी लॉस होगा, कोई भी जीव नहीं खाएगा तो लॉस होगा, इंडिविजुअली होता है, ये पोषण स्तर से वो रिलेट नहीं करता, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब दोनों में हम लोग का, ये दोनों में से दोनों करेक्ट आंसर है, अगर ये ना रहे तो ये करेक्ट आंसर है, और ये ना रहे तो ये करेक्ट आंसर है, यहाँ दोनों है तो दोनों में से किसको करेक्ट बोलेंगे, 27 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग का बी आया है, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए कारण क्या था, क्योंकि श्वसन और उष्मा जो हीट होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो एनर्जी को जो है डायरेक्ट लॉस करता है, यानी वो क्षय करता है, ऊर्जा का जो है वो ह्रास करता है। श्वसन की क्रिया में हम लोग जानते हैं, जितने भी जीव हैं श्वसन की क्रिया में हम लोग श्वास जब छोड़ते हैं तो ऐसे भी देखते हैं गर्म हवा निकलता है, इसके कई कारण है, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ यही है, और भी इसका फैक्टर है बायोलॉजी के जो है स्तर पर, लेकिन बात करें दूसरा उत्सर्जन, जो हमारे बॉडी के अंदर से जो है जो कई जो है वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो उत्सर्जित होकर हमारे बॉडी से बाहर होता है, क्या उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होता है, कुछ क्वांटिटी में होता है, लेकिन अगर दोनों का देखेंगे तो सही रेफरेंस हम लोग का क्या आएगा, श्वसन एवं उष्मा, सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में एनर्जी लॉस होता है हम लोग का, सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में, ठीक है, श्वास लेने के कारण जो है ऊर्जा का अधिक क्षय होता है, लेने ही नहीं सिर्फ आपने, श्वसन की क्रिया के द्वारा, सिर्फ लेने से थोड़ी ना ऊर्जा जब लेते हैं तो हम लोग का ऊर्जा में सहायक होता है। ज्योति जी कह रही है कि सर मैं थ्योरी नहीं पढ़ी हूँ, बिल्कुल, तो कोई बात नहीं है, वीडियो को आप जो है दोबारा आप देख सकते हैं, वीडियो आपको सेव रहेगा, ठीक है, उन्हें आप जो है पुनः देखिए शुरू में, और जब ईवीएस शुरुआत किया था वहां से अगर देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग थ्योरी जब पढ़ते हैं तो ऑप्शन हम लोग के लिए
वो कद्दू भात हो जाता है। कद्दू भात समझते हैं ना, बिहारी भाषा में बोलते हैं जैसे तैसे कद्दू भात, ठीक है। तो थ्योरी जरूर देखें, जरूर पढ़ें। कुछ स्लाइड जो हम लोग पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अगर ऑप्शन करते हैं तो इजिली माइंड में बैठ जाता है और याद भी रहता है, ठीक है। तो अधिकतर का आंसर करेक्ट है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, आप लोग लगे रहिए। किसी को नींद आए तो जरूर आंख में पानी मारिए, कॉफी पीजिए, थोड़ा बहुत, क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर, इनमें से कौन उत्पादक नहीं है। फिर इजी क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। कौन उत्पादक नहीं है इसमें, क्वेश्चन जो है इजी है, लेकिन यहां पर देखिए इसमें उत्पादक काई, काई जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं, मॉस, बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि खास करके जो बिहार झारखंड यूपी के लोग हैं ऐसे, या बहुत जगह, क्योंकि किन्हीं चीजों को अलग अलग जो है रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। लेकिन अगर बात करें कुछ जगह तो ये सब वर्ड चलता है, ठीक है। काई, काई किसको कहते हैं, मॉस किसको कहते हैं, जहां नमी जो होता है ना, जिसको हम लोग कजली के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि कजली में भी कई प्रकार का होता है, उसमें सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो काई असल क्या है, जहां नमी होता है वहां ग्रीन कलर का जो है, या फिर कहें उसको ब्राउन कलर का, ग्रीनिश ब्राउन का आता है, हरा कुछ हरा टोन रहता है उसमें और ब्राउन कलर का रहता है, वो काई कहलाता है, ठीक है। तो क्या वो उत्पादक है, शैवाल प्लांट का ही एक जो है कैटेगरी है, एक श्रेणी जो है ये, ठीक है। तो क्या ये शैवाल है, मशरूम हम लोग जो खाते हैं, क्या ये उत्पादक है, और या घास है, किसकी बात करें, से कौन सा उत्पादक नहीं है। हम उत्पादक की बात कर रहे हैं पहले कि उत्पादक कौन है इसमें, अगर हमें मिल गया कि उत्पादक है तो नहीं वाला ढूंढना आसान हो जाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला जो उत्पादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया है बहुतों का। 28 जो आनंद जी कह रहे हैं वो 28 का ए ऑप्शन कह रहे हैं, काई। चलिए ज्योति जी का भी कहना है डी ऑप्शन, घास जो है उत्पादक नहीं है। अरे भाई घास को उत्पादक क्यों नहीं मानेंगे, पहला तो यही है, शुरुआत तो यही से होता है, हम लोग एनर्जी सोर्स जो है घास से ही आता है, ये बिल्कुल नहीं, इसको तो देख के ही समझ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। नीतू जी कह रहे हैं 28 का ए, सब इसको ही, ऐसा तो नहीं कि इस पर ज्यादा डिस्कस कर दिया इसलिए इस पर ज्यादा गेस कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एस के मेहता जी कह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दीजिए। आप लोगों को जो कांटेक्ट में दिया गया है, आप वो व्हाट्सएप नंबर ही है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिकली वो दिया गया, आप जो है अगर जुड़े हुए हैं तो अभी जस्ट आपके कमेंट सेक्शन में जो है नंबर पब्लिश किया गया है, आप लोग उसको पीछे जाकर देख सकते हैं, और फिर से आपको दिया जा रहा है, आप जरूर उसको नोट कर लें, ठीक है। अच्छा देखिए कौन उत्पादक नहीं है, तो देखिए काई जो है मोसेस एक जो है प्लांट का ही पार्ट है, असल में वो एक अलग कैटेगरी है, वो भी जिसको हम लोग कजली के नाम से जानते हैं। शैवाल ये भी ग्रीन कलर का छोटे जो है पौधे, माइक्रो प्लांट में आ जाता है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये शैवाल जो होता है, अलगी इसको कहते हैं इंग्लिश में। मशरूम जो हम लोग खाते हैं, वो घास की बात छोड़ दें इसको, अगर इस तीनों में बात करें तो मशरूम इसका करेक्ट आंसर होगा। कारण क्या है, मशरूम खुद एक प्रोडक्ट है, खुद एक उत्पाद है, वो किसी चीज का उत्पाद नहीं करता, कि बस एक सरल वाक्य में अगर समझ लें तो, ठीक है। यानी इसमें उत्पादक नहीं, उत्पादक तो हम उसको कहते हैं ना जो कोई चीज का उत्पाद करता है, जिसके उत्पाद को खाते हैं। प्लांट को हम उत्पादक क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके हम फल को खाते हैं, उसके पत्ते को खाते हैं, कई ऐसे प्लांट इसके स्टेम जो उसके तना को खाते हैं, बीज को खाते हैं, कई ऐसे प्लांट इसके जड़ को खाते हैं, किसी किसी ने भाग को खाते ही रहते हैं, ठीक है, खाते ही नहीं रहते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो मशरूम क्या है, मशरूम का कोई उत्पाद नहीं होता, वो खुद एक प्रोडक्ट है जिसे हम डायरेक्टली पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फूड वेब इंक्रीज, आहार जाल क्या बढ़ाता है, ये हम लोग का शुरू में थ्योरी में आया था, जब दोनों में डिफरेंस पढ़ रहे थे, फूड चेन और फूड वेब में, वहां एक इसके बारे में बोले थे थोड़ा सा, कि आहार जाल असल में क्या चीज होता है, और स्थिरता बढ़ाती है ये, या स्थिरता बढ़ाती है, फिर प्रदूषण या ऊर्जा का व्यय बढ़ाती है। आहार जाल ऊर्जा का व्यय नहीं, व्यय बिल्कुल नहीं होता है। आहार जाल में ऊर्जा स्टेबल होता है। सबसे पहले जितना कॉम्प्लेक्स है, भले ही वो कॉम्प्लेक्स है, फूड चेन में क्या बोले कि उसमें एनर्जी लॉस होकर लास्ट में 0 हो जाता है, फिर पुनः चक्रण होता है वो, ठीक है। जबकि आहार जाल जो है, फूड वेब जो है, इसमें ऊर्जा बरकरार रहता है, क्योंकि इतना सारा इसमें फूड चेन कंबाइंड होता है, एक साथ प्रोसेस होता है, एनर्जी लेवल जो है हर स्तर पर बनाए
रखता है ये, ठीक है। तो अगर सब हर स्तर पर अगर एनर्जी एक तरह से बनाए रखेगा तो वो उतना ही स्टेबल होगा। तो अगर बात करें इसमें करेक्ट आंसर का, तो ये स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, यानी कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, स्थिरता हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट इकोलॉजिकल ऑर्डर, सही पारिस्थितिक क्रम कौन सा है। ये शायद हम लोगों को लगता है दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप लोग खुद दीजिए, हम नहीं देने वाले, बिल्कुल नहीं। कमेंट सेक्शन में हर किसी का इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और जिसका सही आंसर ये वाला क्लास वाला आ गया, सबको रिप्लाई भी मिलेगा संभवतः, अभी नहीं तो कल जरूर, जब समय मिलेगा इसका आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, सही पारिस्थितिक क्रम कौन सा है, कौन पहले फिर उसके बाद कौन, ये पोषण के स्तर को मेंटेन करने के लिए जो क्रम है उसका क्या हो जाएगा। आनंद जी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए जरूर सबका आपका कमेंट पढ़ेंगे जरूर कि किनका आंसर एक करेक्ट है। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं, कोई बात नहीं, फिलहाल अभी मत जाइएगा पीछे, डायरेक्ट इसका आंसर दीजिए कि क्या होने वाला है। बहुत सीधा क्रम है, जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी रिपीटेड हो गया शायद ये भूल बस। तो जो एप्लीकेशन पर जुड़े हैं वो सब भी कमेंट छोड़ दीजिए जरूर लास्ट क्वेश्चन का, और जो यूट्यूब पर जुड़े थे और जुड़े हैं वो सब भी जो है इसका करेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था हम लोग का, जो है जो हम लोग 100 टॉपिक्स ईवीएस का जो है सिलेक्ट किए हैं, उनमें 3 टॉपिक हम लोग का आ गया। देखिए पहले चैप्टर हम लोग डिसाइड किए थे कि पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर पढ़ने में हम लोग को जो है बहुत डिटेल जाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम लोग जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख के टॉपिक वाइज जो है पढ़ते हैं। टॉपिक में क्या हुआ कि हम लोग को रिलेवेंट चीजें पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन जो आते हैं जो है एग्जाम में, और एक ही एग्जाम की बात नहीं करते, कई एग्जाम में ये आएंगे, ठीक है। तो उन्हीं टॉपिक को सिलेक्टिव, जिससे ज्यादा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर सेट करते हैं, ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसलिए हम लोग टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, जो है टॉप लेवल का जो टॉपिक है उनको सिलेक्ट किए हैं। आप लोगों से जो है जरूर सबका कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो फिर से जुड़ेंगे आप लोगों से। हाँ हम क्लास बंक करने वाले टीचर है थोड़ा सा अभी फिलहाल, फिर रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे, हो सकता है कि आज क्लास लें कल नहीं भी लें, हो सकता है, फिर फिलहाल ऐसा, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम भी रेगुलर हो जाएंगे, डेली क्लास लेंगे, ठीक है। और आप लोग जुड़े रहिएगा, ऐसा नहीं कि होपलेस हो के भाई सर तो बेकार एकदम समय नहीं देते हैं, इंगेज कर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।